हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एमएमएस। प्यारे बच्चों, आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो आ गए हैं 10th के, और आपके लिए मैं एक फास्ट रिवीजन जो चैप्टर है वो लेके आया हूँ। दैट इज़ आज का जो मोस्ट चैप्टर है वो है अपने पास मोशन। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपन आज कवर कर लेंगे, जिसके ऊपर ज़्यादा पीवाईक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का मोशन। मोशन को पहले अपन एक बार समझ लेते हैं। मोशन जैसे कि कोई भी पार्टिकल या बॉडी है, वो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है तो अपन कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, चेंज कर रहा है तो अपन कहेंगे कि वो मोशन में है। जैसे कोई बॉडी है, मान लो यहाँ पे थी, ठीक है, वो चल के यहाँ पे आ रही है तो अपन कहेंगे कि वो किस में है, मोशन स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। तो ध्यान से देखो, ये अपना जो चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10th का, दैट इज मोशन। मोशन को मैंने डिस्क्राइब कर लिया। यहाँ पे वही सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, बस इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक अपन पढ़ेंगे मोशन को 1D में, जिसको अपन 1D बोलते हैं, वन डायमेंशनल, जिसको अपन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ये सिंपल है कि यहाँ पे देखो दिया गया है अपन को ये एक सीधी लाइन। यहाँ से कोई गाड़ी है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट शुरू हो जाता है, और यहाँ से जो ये अपन को दिया डिस्टेंस, ये अपने पास 60 किलोमीटर। ठीक है, जब ये यहाँ से यहाँ तक चलता है तो अपन कहेंगे कि इसने कितना कवर किया, 60। तो ये एक सीधी लाइन में जा रहा है तो अपन कहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। ठीक है ना, ये पोजीशन है कि यहाँ पे ये 10 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ पे अपन देखा होगा कि रोड पे अपन बहुत सारे ऐसे साइन दिए होते हैं कि ये इतना किलोमीटर है, इतना दूर किलोमीटर है स्ट्रेट लाइन में, तो वो अपन को ये बताता है कि रास्ता कितना दूर है। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे इसके पॉइंट बता रहे हैं कि यहाँ से ये 25 किलोमीटर है, और ये किस है, एक सीधी लाइन में, तो अपन बोलते हैं इसको स्ट्रेट लाइन। बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेना कि एक स्ट्रेट लाइन में है, ये दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलो, यहाँ पे ये दो प्रकार के अपने मोशन होते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। मैं समझा देता हूँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को। देखो, अपने पास सबसे पहले तो मोशन आता है, ये अपने पास दो टाइप का होता है। ठीक है, 1D में मोशन, 2D में और 3D में भी होता है। ठीक है, तो आपके सिर्फ 1D का ही है, ये 2D और 3D का नहीं दिया गया सिलेबस। तो अपन 1D को पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन में, कि जैसे कि अपने पास एक जा रहा है ऐसे पार्टिकल, सीधा जा रहा है यहाँ से, मान लो ये यहाँ से जो बोर्ड है 10 किलोमीटर है, ये अपने पास 0 था। ठीक है, यहाँ पे बीच में 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई गाड़ी है, वो यहाँ से चलना शुरू हुई वी वेलोसिटी से, वो चल रही है धीरे 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 यहाँ तक पहुँच गई, तो अपन कहेंगे कि इसने कितना पाथ कवर कर दिया, दैट इज 10 किलोमीटर। ठीक है ना, 10 किलोमीटर ये चल ली यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। ठीक है ना, क्या हो गई, डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। ठीक है, ये अपने पास कितने किलोमीटर हो गई, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब ये मोशन होता है वो दो टाइप का, और अगर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में देखो तो ये दो टाइप का होता है मोशन। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ। डायमेंशनल के हिसाब से 3 डायमेंशन में होता है, और ये होता है एक यूनिफॉर्म, एंड दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। देखो, नाम से पता चल रहा होगा वैसे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये है, सिंपल आपको एक बात याद रखनी है कि वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेरिएबल, यानी कि वेरी करती है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे कांस्टेंट होती है और यहाँ पे वेरी करती है, यानी कि सेम टाइम है। जैसे कि मान लो कि अगर मैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, यहाँ से सिंपल है, ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर चला 1 घंटे में। ठीक है, 10 किलोमीटर चला 1 घंटे में, सॉरी यहाँ पे मैंने टाइम लिख देते हैं अपन 1 आवर में। ठीक है, और दूसरा भी ये चला यहाँ से यहाँ तक 1 आवर ले लिया। तो आप ध्यान से देखोगे, ये जो डिस्टेंस चला 10 किलोमीटर वो कितने घंटे में चला, 1 घंटे में। तो यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर,
टाइम कितना है 1 आवर, तो अपन कहेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से भी अगर लिखे तो ये कितनी चली 20 माइनस 10, तो यहाँ से भी अगर देखोगे तो 20 माइनस 10 किलोमीटर अपॉन टाइम लगा 1, यानी कि यहाँ से भी अपने पास कितना निकल के आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप ध्यान से देखोगे दोनों में जो वेलोसिटी आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है यानी कि सेम है तो अपन उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या ये बात आपको समझ आई? और अगर वेलोसिटी चेंज है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ कि ये 0 था, ये 10 किलोमीटर था और ये 20 किलोमीटर था। तो यहाँ से अपन को जो टाइम लगा, जैसे कि मान लो कि 1 आवर लगा, इसको लगा 2 आवर्स, यहाँ से यहाँ 2 आवर। तो यहाँ से अगर वेलोसिटी लिखो तो क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, जो कि अपन ने पहले दिखा। इसकी कितनी हो जाएगी बताओ, यहाँ की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास 20 माइनस 10 अपॉन कितने आवर लगा 2 आवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसके अंदर तो जो डिस्टेंस सॉरी वेलोसिटी है वो 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और यहाँ पे 10 से जा रही है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, वेलोसिटी चेंज हो गई। तो इस टाइप की मोशन को अपन क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में यही दिया गया है, अपन ने ये यहाँ पे पढ़ा, देखो ध्यान से, ये यूनिफॉर्म में यही दिया गया है। आपको सारी चीज़ एक बार पढ़ लेना अच्छे से, बस जो मेन था वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपने पास एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की अपॉन टोटल टाइम, उसको अपन बोलते हैं एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है V इजिकल टू S अपॉन टी, है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और एवरेज का अपने पास हो जाएगा टोटल ट्रेवल, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, जो अपने पास एवरेज स्पीड है वो हो जाएगी अपने पास, क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल कितना लगा इसको टाइम, ठीक है ना। ये अपने पास एवरेज स्पीड निकल के आती है, ठीक है। तो एक सवाल है वो करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है ट्रेवल 16 मीटर कितने में चलता है 4 सेकंड में, एंड अनदर 60 मीटर 2 सेकंड में चलता है, तो एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखो एवरेज स्पीड यानी कि V एवरेज के लिए मैं क्या लिखूंगा, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी चली, ये 16, मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ कि यहाँ से ये 16 चला कितने में, T इजिकल टू T1 मान लेता हूँ। टाइम कितना लगा इसको बताओ, ये टाइम लगा अपन को 4 सेकेंड। और अगले 16 में यानी कि यहाँ पे ये कितना आ गया होगा 32, है ना, 16 मीटर चलाए, और यहाँ पे जो टाइम T2 लगा वो कितना लगा 2 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितनी कवर की बताओ, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस हो गई 32 और टाइम कितना लगा T1 प्लस T2, तो 32 अपॉन T1 कितना है 4 प्लस 2 यानी कि ये 32 अपॉन 6, ठीक है। तो 32 अपॉन 6 आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे 5.33 आ जाएगा, है ना, 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको आंसर बस ऐसे फाइंड करना है। तो आपको सिंपल आपको फॉर्मूला बेस्ड सवाल देंगे, ठीक है, इसमें आपको वैल्यू दे देंगे, बस आपको एवरेज के लिए क्या लिखना है, टोटल डिस्टेंस लिखनी है अपॉन टोटल टाइम लिख देना है, ठीक है। तो ये अब आते हैं अपन स्पीड विद डायरेक्शन। अगर स्पीड की डायरेक्शन भी जाती है तो अपन उसको बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ उसके साथ डायरेक्शन भी होता है। यानी कि मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करके बताऊँ कि जैसे कि मान लो एक गाड़ी है, ये v वेलोसिटी से जा रही है। अब मान लो कि अपन को पता है कोऑर्डिनेट, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस है तो इसको अपन बोलते हैं आई कैप, ठीक है, और ये जे कैप होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं ये, आप आगे जाके पढ़ोगे। तो ये जैसे कि अपन के पास इस तरफ जा रहा है तो अपन कहेंगे कि इसको जो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड v है और इसकी जो डायरेक्शन है वो आई कैप में। तो ये अपने पास क्या हो गया बताओ, ये इसको बोलते हैं अपन वेलोसिटी, ठीक है। अगर कहने का मतलब ये है कि स्पीड की अगर साथ में डायरेक्शन आ जाती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल बाय 2, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है इसके लिए। तो यहाँ पे अपन अगर मुझे एवरेज
वेलोसिटी लिखना है तो वो कैसे लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस वी बाय 2, बस ये लिखना है कि इनिशियल ये थी, फाइनल ये थी, बाय 2 कर देना। ठीक है, तो ये था अपने पास एवरेज वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे एक सवाल दिया है, सवाल करते ही क्या बोला गया है कि ऑडोमीटर ऑफ कार रीड द 200 किलोमीटर एट अ स्टार्ट ऑफ ट्रिप। ठीक है ना, 2000 किलोमीटर इसकी जो, जैसे कि अपन कोई गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो अपने पास जो डेटा दिया होता है, तो इनिशियल में यहाँ पे कितना डेटा दिया है 200 किलोमीटर, यानी वो चल चुकी है। फिर क्या बोला है, और यहाँ पे जो एंड होता है वो 2400 यानी कि 2400 किलोमीटर पे एंड हो जाती है ट्रिप। इफ़ द ट्रिप लुक्स 8 सेकेंड 8 आवर है ना, 8 घंटे में इसका ट्रिप कंप्लीट हो जाता है, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, किलोमीटर और पर आवर में। तो यहाँ पे देखते हैं देखो अपन को क्या बोला है कि इसकी इनिशियल में ट्रेवल कितनी थी, 2000 किलोमीटर चल चुकी थी, है ना। और यहाँ पे ये अब जो ट्रिप एंड हुई वहाँ पे ये कितना है 2400 किलोमीटर। ये क्या, ये आपको सुनना है 20, यानी कि ये जो गैप है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, दैट इज 20 माइनस 200, ये हो जाएगा 400 किलोमीटर। ये आपके पास कि इतना डिस्टेंस चला, और इसको जो टाइम लगा, टाइम कितना लगा 8 आवर। तो यहाँ पे जो एवरेज अपन लिखते थे, एवरेज स्पीड, वो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये अपने पास हो गया किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अपने पास ये हो जाएगा 50, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी एवरेज कितनी स्पीड आ गई 50। और अपन को किस में पूछा है, मीटर पर सेकंड में भी पूछा गया है ना, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड के लिए आप क्या करो, ध्यान से देखो, कभी भी आपको जब किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर में पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5/18, यानी कि जो आपके पास डेटा है उसको 5/18 से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो अपने पास कितना आंसर आया ये, तो मैं अगर मैं मीटर पर सेकंड में लिख रहा चाहूँ तो 50 इंटू 5/18, है ना। तो ये अपने पास हो जाएगा 9, ये आ गया 25, सही लिखा मैंने। और ये अपने पास लगभग ये हो जाएगा 125/9। तो मैं ऑलमोस्ट इसको 12.5 समथिंग मान सकता है ना, ऐसा कुछ मान सकता हूँ। ठीक है, तो अपने पास आंसर निकल के आते हैं, कितना आता है इसमें 13 पॉइंट, है ना। वही बात है कि आप आंसर निकाल सकते हो, तो बस आपको ये याद रखना है कि ये कितना आता है। तो मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना है किलोमीटर को, तो आपको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और जस्ट इसका उल्टा है ना, अगर इसको करना है तो अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, बस ये याद रखना। अगर मुझे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बताओ, 18/5 से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलो। अब आता है अपने पास एसेलरेशन। यहाँ पे देखो, अब आता है अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज, जैसे कि आपने देखा होगा कि अपन बोलते हैं कि गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब ये है कि अपन वेलोसिटी टाइम के साथ में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब यही है कि अगर वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज होती है तो वहाँ पे एक टर्म्स अपन डिफाइन करते हैं, डेट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन और रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम। ठीक है, और इसमें ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वो यानी टाइम इंटरवल 0, है ना, यानी कि चेंज कितना हो रहा है, 0 हो रहा है अगर यूनिफॉर्म है तो। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, अपने पास वेलोसिटी चेंज करती है तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसको अपन डिफाइन करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। ये अपने पास एक्सेलरेशन आता है जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आगे वही सारी चीज़ें दी है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी, और टोटल टाइम कितना लगा इसको, है ना, इंटरवल, इसको ऐसे लिखते हैं। और चेंज क्या हो जाएगा, इनिशियल में अपन को मानते हैं v माइनस यू और टाइम लगा t, तो ये अपने पास आ जाएगा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। क्या ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो इसका एक सवाल करते हैं और समझ में आ जाएगा अपन को क्या पूछा गया है ना। तो ये आपके जो एग्जाम्पल दिए है ना, ये एग्जाम्पल दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
डायरेक्ट एज इट इज आपको बोर्ड में दे देते हैं, है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं देते, बस आपको एज इट इज दे देंगे, बस आपको चुटकियों में आंसर निकालना है। हो सकता है इसकी वैल्यू चेंज कर दे, बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए, और कंसेप्ट कैसे लगाना है वो आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजिशन राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ 6 इन 30 सेकेंड, ठीक है ना। स्टार्टिंग शुरू कर रहा है ना कि यू की वैल्यू कितनी है, इनिशियल में 0 है ना। यू यहाँ पे क्या है, इनिशियल 0 है, और क्या बोला है कि 6 मीटर पर सेकेंड 30 सेकेंड में शुरू कर देता है। देन द अप्लाइड ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कम डाउन द 4 मीटर पर सेकेंड इन द 5 सेकेंड। दे कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल बोथ केसेज। दोनों केस में अपन को क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे आपको एक स्लाइड ऐड करके बता देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से u इजिकल टू 0 से स्टार्ट होता है ना। अब ये यहाँ पे इसने कितना कवर किया बताओ, इसने 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चला 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे मैं एक मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, और इसको जो टाइम लगा वो 30 सेकेंड लगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे एक्सेलरेशन क्या था अपने पास, यहाँ की v है u0 दिया तो v माइनस यू अपॉन टाइम, तो v कितना दिया 6 माइनस 0 अपॉन 30, तो कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 6/30, तो ये हो जाएगा अपने पास ये हो गया 1/5, है ना। तो 1/5, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट भी याद रखनी है आपको, जितनी भी आप लिख रहे हो, बोर्ड का एक रूल होता है कि आप जितने भी आंसर निकाल रहे हो उसके बाद में आप यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो एक नंबर काट सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर में आपको यूनिट लिखनी है लास्ट में, ठीक है। तो 2 पॉइंट ये आ गया। अब फिर क्या बोल रहा है कि ये ब्रेक देता है और लास्ट में ये रुक जाता है, यानी कि v 0 हो जाएगा। अब इसके लिए ये अपने पास u बन जाएगा u2, और ये कितना था 6 था, और जो v2 है वो कितना है 0 है, और इसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है 5 सेकेंड। देखो यहाँ पे यही दिया अपन को, 5 सेकेंड में ये रुक जाता है ना। तो बस यहाँ से एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा दूसरे केस में, दूसरे केस में अपने पास एक्सेलरेशन बन जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन टाइम जो भी t2 दिया है ना। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा अपने पास v2 कितना है 0 माइनस u2 कितना है 6, टाइम कितना लगा 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 1.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आ रहा है बताओ, माइनस इसलिए आ रहा है कि रोक रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी। आपको इतना लोड नहीं लेना है, समझना नहीं, बस आपको ये आंसर निकालने हैं। तो इसका जो आंसर निकल के आता है 1.2 माइन, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी, अच्छा 0 नहीं होता है, यहाँ पे 4 होता है। देखो यहाँ पे मैंने 4 लिखना चाहिए था ना, बस यहाँ पे एक गड़बड़ी कर दी, 4 था, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये अपने पास बन जाएगा -2/5, तो ये -2/5 यानी 0.4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, चलो ये माइनस का 0.4 है ना, बस। तो ऐसे आंसर निकालने सिंपल है ना, तो आपको वही दिया है ना। तो बस ये पूछा गया है कि क्या आपने कुछ, तो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब इसमें कोई बाकी रहा है क्या, चलो ये अपने आंसर निकल के आ गए। अब यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, ब्रेक दे रहा है तो रुक रही है गाड़ी, है ना, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। अब आपके इंपॉर्टेंट है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब जो अपन मोशन पढ़ रहे हैं उसको अपन ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ है अपने पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये अपने यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे टाइम लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये यहाँ से शुरू होता है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे x t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है 0 है, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है ना, एक प्रकार से यहाँ से t इक्वल टू 0 पे शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये धीरे 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 x की टाइम के साथ में वैल्यू बढ़ रही है ना, धीरे धीरे x की वैल्यू बढ़ रही है। तो ऐसे ऐसे बढ़ रही है, तो अपन जानते हैं कि जो अपने पास वेलोसिटी होती है वो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है। तो यहाँ से एक टर्म निकल के आता है dx/dt। dx/dt क्या हो जाएगा बताओ, ये अपने पास स्लोप देगा, है ना। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लिखी हुई है। द चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ कैन ग्राफ रिप्रेजेंट ऑन द
डिस्टेंस है ना, ये दिया गया है। सो एक बार आप पढ़ना अच्छे से तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर अपने पास ग्राफ लीनियर है एकदम, है ना, ये याद रखना है, ग्राफ लीनियर है तो वो कौन सा है, यूनिफॉर्म है। और अगर मान लो कोई ग्राफ लीनियर नहीं होकर पैराबोलिक या कुछ ऐसा बनता है तो अपने पास वो है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पे ग्राफ आपको दिया ही है। देखो इसमें क्या बोला गया है कि अपने पास ये टाइम है, तो ऐसे कहने का मतलब 60 सेकेंड पे ये कितना था 40 पे कितना 30 मीटर ये। तो ये अपने पास ये है, और इसका जो स्लोप होता है ना, स्लोप अपन को क्या देता है, वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पे अगर चेंज आप लिखोगे, है ना, इसकी अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो इसके ऊपर। जैसे मान लो ये अपने पास है S1 T1, कोऑर्डिनेट आप पढ़ाए होंगे मैथ्स में, है ना, S2 T2। तो यहाँ से अपने पास अगर वेलोसिटी लिखूँ तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था अपने पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपन, जैसे कि ये अपने पास लीनियर नहीं है, यानी कि लीनियर नहीं है तो इसकी जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब आते हैं अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ये अपने पास टाइम है, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी 2 प्रकार की होती है, एक तो अपन कांस्टेंट भी मान सकते हैं, एक वेरिएबल मान सकते हैं। तो वेरिएबल तो मान लो कि ऐसे हो सकती है, कांस्टेंट है तो एक सीधी बनेगी एंड टाइम पे डिपेंड ही नहीं करती, जैसे ग्राफ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे यही बनाएंगे। आप 2 सेकंड पे देखोगे तो 40 आ रही है, 4 सेकंड पे देखोगे तो 40 आ रही है, इनका मतलब यूनिफॉर्म है। तो ये अपने पास है, ये कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी गई है। आगे बढ़े क्या? और अगर ग्राफ वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो लीनियर है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो ये अपने पास है एक्सेलरेशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसका एक्सेलरेशन भी अपन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास एक ग्राफ है v वर्सेस t का वेलोसिटी, और ऐसा है ग्राफ, इसके भी 2 पॉइंट है v1 t1 और इसका पॉइंट है v2 t2। तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है अपने पास निकल के आता है, ठीक है, एक्सेलरेशन निकल के आएगा, वो अपन को लिखना है v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, और ये यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है घट रहा है, ये सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, और जो एरिया है इस ग्राफ का, जो एरिया होता है आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया मतलब ये अपने पास ग्राफ है, ये इसका जो अंडर वाला ये एरिया है ना, ये अपन को देता है डिस्टेंस। क्या देता है अपन को, डिस्टेंस। तो बस यहाँ पे 2 एरिया बन रहे हैं अपने पास, एक ट्राइंगल, एक अपने पास ये बन रहा है, तो अपन इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एरिया। यानी कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो अपन को क्या देता है, डिस्टेंस देता है, या डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है ना। आगे बढ़े क्या, चलो तो ये था अपने पास ग्राफ 2, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, और कौन से ग्राफ थे अपने पास, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आते हैं इक्वेशन पे। मोशन की जो इक्वेशन है, ग्राफिकल मेथड कैसे होती है, बस आपको इक्वेशन याद करनी है और उनको अप्लाई कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलो तो देखो इक्वेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन से इक्वेशन कैसे बनती है वो देखते हैं। तो पहले तो आपको इक्वेशन याद रखनी है, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अपने पास ये होता है अपने पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों याद रखनी है आपको, वेलोसिटी। ठीक है, और ये कब वैलिड है तीनों, जब अपने पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपने पास, कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी अपन ये तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तभी अपन ये इक्वेशन लगा सकते हैं तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे आती है, देखो ये अपने पास अपन वीटी ग्राफ से देखते हैं। तो वीटी ग्राफ से कैसे आ जाएगी, ये अपने पास इनिशियल में यू थी, ये वी थी, है ना, और यहाँ से टाइम लगा अपन को टी। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ अपन ने ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन के लिए अपन ने क्या लिखा था, ए इजिकल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से इस तरफ लेके जाओगे तो वी माइनस यू इजिकल टू ए टी, इसको यू को लेके जाओगे तो यू प्लस ए टी। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो आती है अपने पास, है ना, एक्सेलरेशन वाले से, वी टी ग्राफ से। और
दूसरा आप ऐसे निकाल सकते हो सारी चीज़ें जैसे कि इसने निकाली। अब दूसरी पोजीशन रिलेशन से आ जाएगी। पोजीशन रिलेशन से कैसे आ जाएगी वो आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, देखो अपन ने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा था, ये टी और ये था अपने पास एक्स, है ना, पोजीशन एक्स का ग्राफ। अब पोजीशन एक्स का ग्राफ अगर मुझे देखना है तो मान लो कि यहाँ पे इनिशियल में 0 था पोजीशन, है ना, यहाँ से सीधा लाइन जाता है। अब ध्यान से देखना, वेलोसिटी अपन को क्या देता है बताओ, वेलोसिटी अपन को देता है सॉरी, इक्वेशन ऑफ, इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, देखो सिंपल बात है, जैसे कि अपन वी टी सी देखते हैं ना, वी टी ग्राफ का जो एरिया है ना, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया पोजीशन टाइम, देखो यहाँ पे अपन को वी क्या देता है, एक बार मैं इसको चेंज कर देता हूँ, वी टी ग्राफ देखते हैं ना, वी टी ग्राफ यहाँ से शुरू होता है। अब ध्यान से देखना, ये अपने पास, ये मान लो कि यू था, ये था अपने पास वी और ये अपने पास टी था, है ना, तो यहाँ से अपन ने लिखा था एक्सेलरेशन दी थी वी माइनस यू बाय टी लिखा था, यही लिखा था। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अपने पास जो डिस्टेंस का एरिया हो जाएगा, तो एरिया कैसे लिखेंगे बताओ, एरिया अपन लिख देंगे यहाँ से, ये एक्स आ जाएगा निकल के, कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, अगर मैं इसके लिए देखता हूँ, है ना, तो ये यहाँ पे मान लो यू था, यहाँ पे वी था, तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आएगा, ये अपने पास ये दो एरिया आ जाएगा, दैट इज एरिया कौन सा, एक तो अपने पास ये निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा बताओ फटाफट बताओ, ये अपने पास मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यू, ठीक है, ये कितना है यू, यहाँ से यहाँ तक यू था, ठीक है, और ये यू और ये कितना है टी, तो ये हो जाएगा यू इंटू टी एरिया, और इसका क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, ये हो जाएगा अपने पास हाफ, ठीक है, ये क्या है अपने पास वी माइनस टी, और ये अपने पास यानी कि वी माइनस यू, ठीक है, और ये अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, ये अपने पास हो जाएगा इंटू में टी, सही लिखा है मैंने, तो v माइनस यू को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बताओ, v माइनस यू को अपन ए टी लिख सकते हैं, तो यहाँ से पुट करूँगा तो अपने पास इक्वेशन निकल के आएगी यू टी प्लस हाफ ए टी टी और एक स्क्वायर बन जाएगा, तो ये सेकेंड इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन भी आप पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ से आप निकाल सकते हो, बस आपको सारी चीज़ें दी हुई है, कैसे निकालोगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है। अब अपन एक सवाल करते हैं ताकि अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, इसके ऊपर सवाल आते हैं, तो यहाँ पे ये अपने पास थोड़ा ही रहा है, अब कंप्लीट करते हैं। सवाल क्या बोला है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 272 किलोमीटर पर आवर इन द 5 मिनट, है ना, एज्यूमिंग दैट यूनिफॉर्म दिया है अपन को और एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन अटेनिंग वेलोसिटी, बस ट्रेन स्टार्टिंग रेस्ट से यू जीरो दिया है, इसका यू अपन को क्या दिया है जीरो दिया है, और वेलोसिटी कितनी आ गई, वी की वैल्यू दिया 72 और 5 मिनट के लिए दिया है, तो बस आपको यहाँ पे पहले तो यूनिट का ध्यान रखना है ना, मिनट को सेकंड में चेंज कर दो और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर दो, अब मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो ताकि आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे सवाल सॉल्व करते हैं अपन, देखो स्लाइड कर देते हैं कि इनिशियल में यू जीरो था, वी अपन को 72 दिया है, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, है ना, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, टाइम कितना लगा 5 मिनट यानी कि 60 यानी कि 300, तो अपन जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ए निकालना है तो ये अपने पास जीरो है, तो ये हो जाएगा v बाय टी, वी कितना दिया है 2 और ये हो गया 300, यानी कि ये अपने पास कितना निकल के आ रहा है बताओ, ये 2/30 यानी कि 1/15 आ रहा है ना, 1/15 आ रहा है, बस आपको ऐसे सॉल्व करना है ना, तो ये अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। और क्या पूछा गया इसमें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन अटेनिंग, है ना, यानी कहने का मतलब डिस्टेंस पूछी गई है, डिस्टेंस के लिए अपन को फॉर्मूला ये लगाना है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू तो अपने पास जीरो दिया है तो ये आ जाएगा हाफ, ए की वैल्यू अपने पास आ गई 15 और टी कितना दिया है 300, है ना,
इसका कर दो, तो आप इसको सॉल्व कर देना, है ना। ये आ जाएगा 902 इंटू 15, ठीक है। तो ये अपने पास कितना बना, देख सकते हो, ये अपने पास बना 30। 30 का एक जीरो अपने पास कैंसिल हो जाएगा, और ये अपने पास 3 बार, यानी कि 3000 मीटर, है ना। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू किलोमीटर में देखो तो 3 किलोमीटर आ जाएगी। बस ऐसे आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो देखो ये आंसर आ गया 3 किलोमीटर, और 1/15 ये क्या आ गया अपने पास, एक्सेलरेशन। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करना ट्राई, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए दोनों होमवर्क है। नहीं हो तो मेरे को कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा इसका आंसर कैसे निकालना है। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है अपने पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि एक मोशन हो रहा है वो सर्कुलर पाथ पे हो रहा है ना, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि मैं एक, मान लो कि एक स्टोन है, उसको मैं स्ट्रिंग से बांधता हूँ और इसको ऐसे घुमाता हूँ वर्टिकल में, या ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल घुमाता हूँ, और वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं ऐसे, है ना। ये हेक्सागोनल ट्रैक है अपने पास, रेक्टेंगुलर है, ऑक्टागोनल है, ठीक है, और ये सर्कुलर ट्रैक है। तो ये थे अपने पास ये। और यहाँ पे जो वेलोसिटी निकल के आती है, इसकी वेलोसिटी कितनी निकलनी है, देखो ध्यान से। और यहाँ से ये वेलोसिटी हो जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी अपने पास, टोटल डिस्टेंस कितनी होती है 2πr, और टाइम कितना लगेगा इसको, t लगेगा, है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा वेलोसिटी। क्या ये आपको बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो ये अपने पास क्या निकल के आता है, वेलोसिटी। तो ये देखो बच्चा, ऐसे ये घूम रहा है, तो ये अब क्या कर रहा है, वेलोसिटी कर रहा है। तो ये सिंपल था, चैप्टर था। बस आपको सबसे पहले तो मैंने जो पढ़ा है फॉर्मूले, वो आपको सारे याद रखने हैं। इस चैप्टर की मेन बात क्या है कि जितने भी फॉर्मूले वो अच्छे से याद कर लेना, उनके एप्लीकेशंस कैसे आ रहे हैं, और उनके जो एग्जाम्पल मैंने कराए वो अच्छे से करने, होमवर्क क्वेश्चन दिए वो कर लेना, ठीक है। और इसको लिखने का थोड़ा तरीका सही से रखना बोर्ड में, क्योंकि लिखने का तरीका अगर सही है तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं नहीं कटेंगे, ठीक है ना। नहीं तो अगर लिखने का गलत, आपने लास्ट में जैसे यूनिट नहीं लिख दी, आंसर लिख दिया, तो वहाँ से 1 नंबर कट सकता है, ठीक है। और ये फिजिक्स का ये से चैप्टर है, इवन साइंस, पूरी साइंस और मैथ्स में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, है ना। तो अगर बस आपको जो मैं बता रहा हूँ वो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अब नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा, तब तक के लिए आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।